जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को सुनाऊंगी धरती माता की व्रत कथा। धरती माता के व्रत पूजन व विधि का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में माँ और उसके 2 बच्चे साथ में रहते थे और उन बच्चों में एक लड़का था और एक लड़की। माँ बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बेटी विवाह योग्य हो गई तब माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना, ताकि तेरी बहन को कोई दुख तकलीफ ना हो, वह सुखी रहे। बेटा ने कहा ठीक है माँ। कुछ दिन बीतने के बाद वह बूढ़ी माई मर जाती है। उसका बेटा पूरे गांव में घूम घूम कर देखा, लेकिन उसके बहन की योग्य पति नहीं मिला। अब तो भाई घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा, बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए मैं लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई कि गांव के सभी लोग सही कह रहे हैं, मेरा भाई ही मुझसे विवाह करना चाहता है। अब बहन एक लोटे में जल लेती है, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। अब जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगी। बहन बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आ गया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। भाई बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी होती है। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। इतना कहकर भाई जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य की बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे 2 बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू
कुंवारी कन्याओं को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुक्कारे भरने वालों सभी को सुखी रखना। सभी बोले धरती माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।